हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, हमारे जीवन में प्रश्न पड़ता है कि ईश्वर की भक्ति करते हम, भजन करते हम, ईश्वर के रास्ते चलते हैं हम, तो साधारण जीवन जीते तब तो उतना हमें विकार सताते नहीं, याद आते नहीं, और ईश्वर के रास्ते क्यों इतना सारा आता है, ऐसा प्रश्न पड़ता है। ये अभी ही हमारे जीवन में हो रहा है ऐसा नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। तुम अपन सबके साथ ही आज हो रहा होगा, आज अपने को ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है। ये शास्त्र पढ़ लो, पहले ऋषि मुनियों को सुन लो, पहले राजे महाराजे उनको सुन लो, पहले जो लोग हुए उनको सुन लो, सबके जीवन में यही आया। और एक बार रामकृष्ण परमहंस को भी मैं पढ़ा था, तो उनके पास भी एक जिज्ञासु भक्त आता है। रामकृष्ण परमहंस से बोलते हैं कि रामकृष्ण देव, मैं इतनी भक्ति करता हूँ, भजन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, साधना करता हूँ, सत्शास्त्र पर पढ़कर और सत्शास्त्रों की चर्चा करता हूँ, लोगों को ज्ञान सुनाता हूँ, दुनिया भर का मैं सब कुछ भला कर रहा हूँ, भक्ति के रास्ते, ईश्वर के रास्ते हूँ, फिर भी मेरे को ये विकार मेरे अंदर क्यों आ जाते हैं? कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, मोह, अहंकार, ये सब सटरिपु मेरा पीछा पकड़ते हैं, पीछा करते हैं। तो क्या मेरी भक्ति पावरफुल नहीं है कि ईश्वर का भजन पावरफुल नहीं है, कि मैं सही भक्ति नहीं कर रहा, भजन नहीं कर रहा, ये रास्ता मेरा गलत है क्या? ईश्वर के रास्ते तो ये सब भूला जाना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए ये सब कुछ। मेरा एक जीवन था, मैं जब ईश्वर के रास्ते नहीं था तब तो इतना नहीं आते थे बोले मेरे को। अभी ऐसा क्यों होता है? रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए, हंसे। एक ग्रेट लोग, मान लोग हंसते हैं ऐसी, क्योंकि वो वहां से गुजर चुके जन्म जन्म से। रामकृष्ण परमहंस उनको उदाहरण देते, दृष्टांत। दृष्टांत से, उदाहरण से जल्दी समझ में आता है व्यक्ति। रामकृष्ण देव बोले कि भाई, एक आदमी था, बोले बड़ा रईस, वो कुत्ते पाल रखा था। कुत्ते पाल रखा था तो इतना प्रेम करता कुत्तों से, वो उसका कुत्ते से, कभी कभी तो हद पार कर देता, कुत्ते के मुंह को मुंह लगाकर बैठा रहता, आँख के बंद करके, इतना प्रेम करता। हद पार कर दी, इतना उससे लगाओ। और एक दिन समझदार व्यक्ति कोई वहां से गुजर रहा था, ये हालत देखा तो सोचा, अरे ये क्या बुरी हालत में है आदमी। वो कुत्ता पाल रखा था, उससे प्रेम मुंह को मुंह लगाए बैठा था, उससे वो भला आदमी बोला,
अरे ये पशु है, कभी इतना तेरा प्रेम काम नहीं आएगा, वो बिगड़ गया ना तेरा मुंह ही तोड़ लेगा, वो तुझे काट लेगा। वो आदमी को जिंदगी में कोई बोला ही नहीं था ऐसा, ख्याल में आया ऐसा कुछ दृश्य या कोई बात मिली ही नहीं थी, काट लेगा। वो आदमी इतना बोलकर चला गया होगा, पर यह आदमी ने उस कुत्ते को गोद में से फेंक ही दिया। कुत्ते को भी आश्चर्य आया कि ये क्यों फेंका मेरे को, इतना प्रेम करने वाला, लगता ही है ना। हम इतना प्रेम करते किसी को भी और उसको यदि ऐसा फेंक दे या दूर कर दे, दुर्लक्ष्य हो जाए उसके प्रति, उसको विचार भी तो आता है कि पहले तो बहुत प्रेम किया, अब क्या हो गया। पर आदमी दूर क्यों करता है, उसको फेंकता क्यों, मान लो दूरी क्यों बनाना चाहता है, कि तेरे से भला नहीं हो सकता, तो हानिकारक है, इसलिए उसको दूर कर देता है। तो सामने वाला भी परेशानी में आ जाता है। तो बोले ऐसा उसने उठा के फेंक दिया कुत्ते को, और कुत्ता वो पशु ही था, बार बार वो मालिक जो था उसके आंख पर कूदे, उसके गोद में बैठे, वही प्रेम करे, मुंह चाटे, ये वो आदमी बहुत लकड़ी लेता, मारता, भगाता, बहुत झंझट चलता, और कुत्ता कहीं पीछे छोड़ने को तैयार नहीं। और कहते हैं कि महीनों बीत गए, धीरे धीरे बहुत समय बीत गया, तब कुत्ते के भी समझ में आ गया कि ये आदमी अपने को आप चाह रहा नहीं, अपने से नफरत कर रहा है, दूर कर रहा है, तो अब समझदारी ये है दूर हो जाना चाहिए। और एक दिन वो कुत्ता दूर हो गया। मेहनत बहुत लगी उसको दूर करने के लिए, सहज दूर नहीं हुआ वो। रामकृष्ण परमहंस से बोले उस आदमी से, ऐसा ही हम जन्म जन्म के ये पाल रखे हैं, कुत्ते की तरह। यथा योग्य उनके साथ व्यवहार नहीं किया, एकदम गले लगा लिया, सर पर बैठा लिया। ईश्वर ने जो भी तुम्हारे अपने अंदर दिया है प्यारे मित्रों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सभी कुछ, इसका यथा योग्य सदुपयोग बोल दो उसको, उपयोग बोल दो उसको, उपयोग के रूप में लेना और छोड़ देना। और अपन ये आदमी जैसा कुत्ते का मुंह को मुंह लगाकर बैठा रहता था, वैसे ही लगाकर जन्म जन्म से बैठे हैं अपन। और फिर ईश्वर भक्ति कर रहे, भजन कर रहे, नाम स्मरण कर रहे, ध्यान कर रहे, मन लगता नहीं, ध्यान में भी अंदर मीटर चलता है, कभी काम की दौड़, कभी क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की। तब आदमी को लगता है कि ये भजन है कि क्या है। आदमी को लगता है कि इससे तो मैं घर पर अच्छा था, या मैं कॉमन जीवन जीता था, 10 दरवाजे खुले खटमल की तरह खटर पटर करते चलता था, वो ठीक था। ऐसे विचार भी आता है ना। रामकृष्ण परमहंस बोले कि जैसे वो आदमी को बहुत मेहनत करनी पड़ी, मरम्मत करनी पड़ी, और उसको दूर करने को बहुत टाइम लगा, ऐसे ही तुम ईश्वर भजन करोगे, ध्यान करोगे, भक्ति करोगे, सत्संग करोगे, ईश्वर के रास्ते लगोगे, तो ये धीरे धीरे तुम्हारी वो कुत्ते वाली आदत, तुम्हारे वो संस्कार जन्म जन्म के सब तुम्हारे अंदर पड़े हैं, वो धीरे धीरे दूर होंगे, एकदम से नहीं हो जाएंगे। और तुम बोलते हो कि ये हो क्या रहा, ये हो गई। अपन कॉमन जीवन जीते हैं दुनिया में, वह काम से परिगृहित हो गए और उससे प्रभावित हो गए,
काम के वश हो गए, काम के चुंगल में पड़ गए और काम भोग लिया, वैराग्य आता है उसके पीछे, तो फिर वो सोचते रहे यार ये धंधा ठीक नहीं है, हरि का भजन और भक्ति ये सब कुछ साधना यही ठीक है, ये क्या धंधा है। वहाँ वैराग्य होता है। फिर तुम भक्ति भजन भाव में लगते हो, वहाँ संयम नियम से रहते हो, फिर वो पुरानी आदत वहाँ सताती है, काम आता है भैया क्या कर रहा है, इधर किधर, ये अपना रास्ता नहीं। फिर तुम सोचते यहाँ भी आ गए, उसके पीछे तुम पड़ते हो कि छोड़ मेरे को। ऐसे ही एक कुत्ता जो आंख पर आता था बार बार, क्यों बहुत गले लगाया था, घर पर थे, क्रोध पकड़ लिया गला, क्रोध के वश हो गए, क्रोध कर लिए, पछता है अरे यार क्रोध ठीक नहीं है, साधु संत के सत्संग में जाना, भजन भाव भक्ति यही सब ठीक है, क्रोध करके क्या मिलता है, फालतू दिमाग खराब होता है। वहाँ वैराग्य आता है तुमको, वहाँ क्रोध को तुम देख लिए, पर यहाँ भक्ति भाव में लगे, एकांत बैठ गए आंखें बंद करके, वहाँ कभी कोई बात हो गई ऐसा क्रोध अंदर चलता है, ध्यान में बैठे हो तुम पर क्रोध अंदर चल रहा है, अप डाउन कर रहा है, ध्यान में बैठे हो आंख बंद करके, पर क्रोध खेल रहा है वहाँ खेल, कभी काम खेल रहा है। वहाँ दिखता नहीं, यहाँ दिखता है, और खुली आंख ज्यादा दिखता नहीं, पर बंद आंख ज्यादा दिखता है। तुम बंद आंख कर लो, इतना मीटर चलता है ना अंदर, वो लाइन का मीटर भी कम चलता है, इतना फास्ट चलता है वो। तब तुमको लगता है कि ध्यान ठीक क्या, भजन ठीक नहीं, यार वही ठीक है, खुली आंख। क्रोध वहां दिखा था, या अंदर दिख रहा है, अंदर पड़ा हुआ। कभी लोग घर पर थे, दुनिया में थे, लोग गला पकड़ लिया तो लोग के बस हो गए, फिर शोभ हुआ, अरे यार लोग अतिरेक ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है ये, लोग दिखावा, वैराग्य जगह, ईश्वर की भक्ति भजन में लगना चाहे, वहाँ आकर बंद आकर करके वहाँ कोई ना कोई बात, वहाँ भी लोग पकड़ लेते हैं, लोग क्यों, तुम्हारा मित्र था वो कुत्ते की तरह, वहाँ भी तो तुम्हारे पर छलांग मारेगा वो। सोचते कि यार सब कुछ छोड़कर यहाँ भी लोभ नहीं छोड़ रहा, ईश्वर की भक्ति भजन में क्या ताकत है कि नहीं, कि मैं सही नहीं कर रहा, संदेह पैदा होता है। काम क्रोध लोभ मोह, मोह के दलदल में फंसते, वहां से परेशान होते, यार ये लछांड है, ये सब ये झंझट है ये, अरे यार शांति से जाकर भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, वहां जाकर बैठ गए, ये सब छूट गए, तो फिर वो मोह बोलता है इधर किधर आके बैठ गए, चलो अपने रास्ते। तुमको यहाँ मोह दिखता है, वहां नहीं, वहां मोह दिखता है, उसको उसके चुंगल में पड़ जाते और उससे वैराग्य आता है कभी कभी। इसलिए तुमको लगता है कि भजन भाव इतना कर रही है, सब जा क्यों नहीं रहे, तुरंत नहीं जाएंगे, जैसे आदमी कोई कुत्ता गया क्या, महीनों बीत गए तब पीछा छोड़ा, ऐसा ही भक्ति भजन ध्यान में आत्मचिंतन में हम रत रहेंगे, तब जाकर ये कहीं पीछा छोड़ सकते हैं, जैसे आदमी का कुत्ता एक दिन छोड़ दिया पीछा। रामकृष्ण परमहंस इस अंदाज में बोलते हैं, उदाहरण देके। और प्यारे मित्रों, ध्यान भजन अपन जो करते ना, वो जो संस्कार अंदर पड़े हैं वो कोई बाहर थोड़ी दिखते, खुटी में टांग रखे वैसा, वो अंदर टंगे हैं, वो आके बंद करोगे ना वहाँ गठड़ी फुल खुलती है, ऐसा लगता है कि ये क्या पड़े। ये एक बार स्मरण आ रहा है, महात्मा गांधी के पास भी एक आदमी गया, वैराग्य आ गया, थोड़ा वैराग्य किसको नहीं आता, ये घर गृहस्थ में दुनिया में वैराग्य की जगह है वो, ठोकरें लगती है, चप्पे चप्पे पर वैराग्य आता है, झंझट दिखती है, तारे दिखते हैं, और फिर भागते इधर, तो आदमी को वैराग्य हुआ। महात्मा गांधी नामस्मरण करते थे, महात्मा जैसे स्वभाव था, महात्मा के गुण थे, तो वो आदमी सोचे कि महात्मा गांधी के पास जाएंगे, बोलेंगे कि बापू कुछ तो भी भक्ति भाव भजन भाव ध्यान, कुछ न कुछ आत्मचिंतन ईश्वर के रास्ते मुझे कुछ मार्गदर्शन करो।
महात्मा गांधी के पास आकर वो आदमी बोला, महात्मा गांधी बोले ठीक है, राम नाम दे दिए, ध्यान की विधि बता दिए, एक कमरे में बैठना, माला नामस्मरण जपना, माला ना हो तो मन के मन में ही जपना, ध्यान करना, ऐसे सब विधि बता दी। वो आदमी सब विधि नामस्मरण लेके गया घर, अपने बंद कमरे में बैठ गया, सब अंदर अकेला अपने रूम में, कमरे में सन्नाटा, और ध्यान में बैठा, नामस्मरण कर रहा है, और आंखें बंद हुई। नाम के साथ उसके संस्कार जो होते सब ऐसे जैसे पानी होता है ना, कुंड होता है पानी का बड़ा, और उसमें जो पत्ते पड़े हैं, नीचे कीचड़ पड़ा है, उसमें तुम उतरो ना तो फिर वो पत्ते ऊपर आते हो, कीचड़ ऊपर आते, गंदा पानी होता है, बहुत बहुत गंदा पानी होता है वो। फिर कितने वो ऐसा लगता है कि हुआ क्या, ऐसे ही अपन बैठते चुपचाप शांत हो तो ये संस्कार जन्म जन्म के इतने वो होते हैं। और वो आदमी के अंदर ऐसा हुआ ना, अंदर ही एकदम खलबली मच गई कि ये हो क्या रहा है, ऐसी खुली आंख तो कभी हुआ ही नहीं था, और ये हो क्या रहा है। और बोले माला जाए बाढ़ में और भक्ति जाए, ध्यान जाए, महात्मा गांधी को देखे आएंगे, बापू को ये क्या है, मैं अच्छा था पहले। माला भी लेकर गया और महात्मा गांधी के पास जाकर बोला, बापू ये आपकी माला लो, नामस्मरण ध्यान वगैरह अपने से नहीं होगा, मैं पहले अच्छा था, अभी ध्यान में बैठता हूँ, आंखें बंद करते, अंदर क्या कई विचार आते, पहले खुली आंख नहीं आते थे, अपने से नहीं होगा ये। महात्मा गांधी हंसे। महात्मा गांधी बोले, बेटो बात ऐसी है, राज ऐसा है, बरसों से सालों से कोई एक कमरा है या बड़ा हॉल है, वहाँ कोई रहता नहीं है, अंधेरा ही रहता है, दिन रात बंद रहता है वो रूम, हॉल जो भी होगा, और उसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु जो है बारीक बारीक सब इतने उनका घर कर लिए, इतने रहने लग गए बहुत सारे। और कोई अचानक जाकर उसमें लाइट लगा दे, प्रकाश, तो वो अंदर इतने सारे जीव रहने वाले थे, वो प्रकाश देखे ही नहीं थे, लाइट देखे ही नहीं थे, और वो इतने घबरते, इतने डरते, फिर ऐसे टकराते दीवालों से, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। क्यों, ये हो क्या रहा है, प्रकाश था नहीं, अंधेरा ही था, ये हुआ क्या, ये हो क्या रहा है, इतने टकराते, बोले इतने घबर जाते। ऐसे ही महात्मा गांधी बोले, ईश्वर नाम स्मरण ध्यान भजन से, आत्मचिंतन से अपने जन्म जन्म के ये जो जीव पल रहे हैं अपने शरीर रूपी मकान में, बोलो कि सूक्ष्म शरीर में, अपने मन में, वो ध्यान भजन से, ईश्वर आत्मचिंतन से, वो सभी अंदर जैसे हॉल में टकराते वो जीव, ऐसे ही अपने संस्कार रूपी वो सब ध्यान भजन से वो भागना चाहते हैं कि आप किधर से जाए बाहर, प्रकाश हो गया वहां। ऐसा ही ईश्वर का नामस्मरण ध्यान भजन का प्रकाश होता है। और हमें लगता है कि इतनी भक्ति भजन कर रहे, नामस्मरण ध्यान सत्संग कर रहे, ये सब क्यों चल रहा है मीटर। तो प्यारे मित्रों, ये सात्विक तात्विक जीवन जीने से आप लोगों को थोड़ी तकलीफ ज़्यादा होगी, पर डटे रहना। मकान सफाई करना हो ना, तुमको मेहनत लगेगी, जाले सफाई करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, कलर मारना पड़ेगा, पूरी सफाई करने को थोड़ा टाइम लगेगा, तुरंत नहीं हो जाएगा। और फिर पूरी सफाई हो जाएंगी तब तुमको ऐसा लगेगा, अरे कितनी गंदगी थी। ऐसे ही प्यारे मित्रों, इस क्यू में खड़े रहो, आत्मचिंतन में रत रहो। गुरु ने
जो भी नाम दिया हो, ध्यान दिया हो, उस रास्ते पर चलते रहो। तुम जो हो, जैसे हो, स्वीकार कर लो और देखते रहो साक्षी दृष्टा भाव से। और तेल की धारावत कंटिन्यू ईश्वर भजन में लगे रहो। ये एक दिन जरूर तुम्हारा जीवन रूपी सूक्ष्म शरीर में जो रहते हैं सब कुछ वो अलविदा होकर परमात्मा प्रकट जाएगा। तुम्हारा अपना जीवन आनंद से, परम आनंद से भर जाएगा। सभी का हुआ जो खोजे उनका तुम्हारा भी होगा। बाकी कुछ करना पड़ेगा। कबीर साहब बोले, साधो कुछ उद्यम कीजिए, ऐसा करते रहो, घबराओ मत।